इस माह के अंत तक में लगभग 25,000 अलग अलग चरणों में हजारों की संख्या में शिक्षकों की बहाली होनी है और इस साल के इस मंथ के आखिरी में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी जो इन स्कूलों में पदस्थापित होंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। और इसका अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है, कई चीजें इसमें अभी और भी जोड़ने बाकी हैं। समय समय पर इसका आकलन किया जाएगा और इस स्कूलों को चलाने के लिए एक और विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर एक प्रबंधन समिति भी है जो वहां के बच्चों के अभिभावकगण उसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। उन सब से भी आग्रह होगा कि आप लोग की भी इसमें एक अहम भूमिका होती है कि ये स्कूल कैसे चले। हम आधारभूत संरचना दे सकते हैं, हम किताबें दे सकते हैं, हम कपड़े दे सकते हैं, हम व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकते हैं, शिक्षक दे सकते हैं, लेकिन उप प्रबंधन समिति ये बात को सुनिश्चित करे कि ये स्कूल संसाधनों के साथ बेहतर शिक्षा भी उन स्कूलों में मिल रही है और जो स्कूल बेहतर प्रदर्शन करेगा समय समय पर इसका आकलन करते हुए उस विद्यालय को, वहां के बच्चों को और वहां के शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा विभिन्न सहायता के रूप में। तो इसलिए बातें बहुत हैं। लगभग हम लोगों को 5,000 और स्कूलों पर काम करना है। आज 80 स्कूलों पर ही हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी कई मंजिलें पार करनी है। वर्तमान स्थिति में आपको मालूम है कि 2 कमरे का स्कूल होता है जहां 1-2 शिक्षक होते हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है। हम ऐसे स्कूलों को क्या नाम दे सकते हैं जहां मात्र 2 कमरे हों और 1 शिक्षक हो। वहां कैसी स्कूल की व्यवस्था हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम गरीबों को बेहतर शिक्षा देने की बात करते हैं, आदिवासी दलित पिछड़ों को अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था जो अभी परंपरा चली आ रही है 2 कमरों में बच्चों को शिक्षा देना, कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति एक मजाक उड़ाने के जैसा है। आज उससे अलग हट करके एक बेहतर हमारे प्राइवेट स्कूलों के कंपटीशन में, जहां आज आप लोग जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में जाने का सपना देखते हैं, मैं आशा उम्मीद करता हूं वहां के शिक्षकगणों से कि आपके स्कूल में आने के लिए बच्चों की लंबी कतार बनी रहे और हम अपने स्कूलों को इस राज्य का एक और देश का एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित कर सकें। शिक्षा को लेकर सरकार कई सारी चीजें और कई क्षेत्र में काम भी कर रही है। आपको मालूम है हम लोग फॉरेन स्कॉलरशिप भी बच्चों को दे रहे हैं, जहां बच्चे को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है। आज हमारे स्कूल से बच्चे ना निकले, ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए सावित्रीबाई फुले जैसी योजनाएं चलाई गई बच्चियों के लिए, जहां बड़े पैमाने पर बच्चियों को इस योजना से जोड़ा गया। इसके साथ साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना लेके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना ला रहे हैं, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ला रहे हैं,
जहां आने वाले समय में बच्चों को पैसे के अभाव को लेकर पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये योजनाएं लाई जा रही हैं। इसीलिए जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में हैं और हमको नहीं लगता है कि हमारे सरकार के स्कूलों में हमारे शिक्षकों को हम मानदेय या तनख्वाह भी हम कम देते हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों को इतनी तनख्वाह नहीं दी जाती, लेकिन वहां की शिक्षा, वहां का मैनेजमेंट कितना मजबूत और कितना बेहतर तरीके से हो सकता है, ये समझने और सीखने की आवश्यकता है। इसीलिए विभाग इस विषय पर जो मुख्य सचिव ने जो सुझाव दिए हैं, उस विषय को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को स्वायत्तता के साथ मजबूती से चलने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करें, ताकि सरकार की मकड़जाल में ये स्कूल की उलझने ना उलझ जाए। तो इसलिए आप सबको भी, बच्चों को भी आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों की पढ़ाई के लिए अब आपको पैसे की चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब इस स्कूल से निकलेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनना चाहेंगे, पत्रकार बनना चाहेंगे, इनकी भी पढ़ाई होती है और इन सब पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार आपके लिए उठाएगी। आप पढ़ाई छोड़ना बंद मत कीजिए। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं और आगे कोई भी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्था के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी कीजिएगा उस तैयारी का कोचिंग का भी पैसा सरकार देगी और एंट्रेंस एग्जाम का भी तैयारी करेंगे, उसका भी राज्य सरकार आपको सहायता राशि देगी। इसलिए पढ़ाई से अब आप लोग को पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो समय के अभाव में मैं आपको पूरी तरीके से बता नहीं पा रहा हूं, फिर भी हम लोग फिर मिलेंगे। ये तो आज हम लोगों ने शुरुआत किया है और ये बगल में ही हम लोग का विधानसभा भी है। मैं समय समय पर किसी भी समय इन स्कूलों में ऐसे राह चलते स्कूलों में घूम आ जा सकता हूं, देख सकता हूं, औचक निरीक्षण भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग इन विषयों को बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए बच्चों का बेहतर भविष्य बनाएं और बच्चे भी आप लोग अपने शिक्षकों का मान सम्मान को ऊंचा करने के लिए, अभी हम लोगों ने हाल में कल परसों अखबार में हम लोगों ने देखा, हम लोग की कस्तूरबा गांधी की बच्चियों ने शायद कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। कितनी खुशी की बात है। मैं उन सभी बच्चियों से मिलूंगा और उनको जो भी समस्या होगा उस समस्या का निदान हाथों हाथ किया जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए।